जी, मेरे साथ मौजूद हैं इस वक़्त साजिद अली शाह साहब जो कि वाइस चेयरमैन हैं यूसी 13 लियारी के। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम ठीक-ठाक। सर मुझे बताएँ कि लियारी की आवाम पहले भी रोती थी, अभी भी रो रही है, इसके पीछे वजह क्या है? सर लियारी की आवाम तो नहीं रो रही है, तकरीबन इस वक्त मामलात जो हैं काफ़ी बेहतर हैं, लेकिन अभी हालिया जो बारिशें हुई हैं, फिर उसके बाद जो है सुई गैस वालों ने जो काम किए हैं, जिसकी वजह से जो है लियारी खंडरात का मंज़र पेश कर रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी लियारी ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज शुरू किया है हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने, ऐसे भी। जो कि अनकरीब शुरू होने वाला है, जिसकी तकरीबन सारी जिसको नेस्पाक को उसका विज़न दिया है सारा जो उसकी प्लानिंग करने का, तो नेस्पाक ने अभी तकरीबन कंप्लीट कर ली और अभी सर्वे शुरू है, तो इंशाल्लाह अब काम शुरू होने वाले लियारी में। अच्छा, आपने नेस्पा की बात करी और अभी एक प्रोजेक्ट की भी बात कर रहे हैं कि वो अनकरीब इंशाल्लाह लियारी वालों को सरप्राइज़ मिलेगा। सर मुझे बताइए कि अभी इंटरनेशनल बैंक्स की टीम आई थी, वो लियारी के हालात देख के उन्होंने आधा ही सर्वे किया और वो वापस बैक हो गई, इसके पीछे क्या वजह थी? सर मैं वही बोल रहा हूँ ना, असल में लियारी हमारा जो है बहुत गुंजान आबाद है, और फिर ये जो सुई गैस के जो काम हुए ना, इसने काफ़ी जो है ना दुश्वारियाँ पैदा की हैं, जिसकी वजह से तकरीबन पूरे लियारी में जो है रोड और गलियाँ खुद गई हैं, जिसकी वजह से आवाम परेशान है। तो आप ये समझते हैं कि आपसे पहले या लियारी के बाकी जो यूसीज़ चेयरमैन हैं, उनसे पहले जो लोग बैठे थे, उन्होंने काम नहीं करवाया था सही मानों में? नहीं, काम लियारी का अभी जो लास्ट हमारा लियारी पैकेज मिला था, उसमें माशाल्लाह हमने तकरीबन लश्करी विलेज तक काम कराया, जो बिलावल भुट्टो साहब ने पैकेज दिया था, जिस पे हमने उस्मानाबाद में 12 गलियाँ जो कि उसकी हमने सेवरेज चेंज करी, फिर उसके में हमने पेवर ब्लॉक किया। इसी तरह हमने जो है हमारे यहाँ पर जो ओल्ड सिटी एरिया में पानी का मसला है, सही। उस पे हमने जो है गार्डन में पहले हाइड्रेंट हुआ करता था, जहाँ से टैंकर पानी भरते ऐसे थे। ही। तो हमने वाटर बोर्ड को निशानदेही करी, मेयर मुर्तज़ा वाब को हमने उसकी निशानदेही की। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर हम पंपिंग स्टेशन बनाने जा रहे हैं, ठीक है। जिसकी उस वक्त लागत आई थी तकरीबन 3 करोड़ रुपए, पंप्स वगैरह और इसके टैंक वगैरह के। तो वो तकरीबन पंप्स वहाँ पर आ गए हैं, टैंक का तकरीबन काम हो चुका है। अब उसका जो है सिविल वर्क बाकी है, जो कि तकरीबन 30 लाख समथिंग में हो जाएगा, और वो काम भी तकरीबन आज या कल में शुरू हो रहा है। तो वो काम शुरू होने से जो ओल्ड सिटी एरिया में जहाँ तक पानी नहीं पहुँचता, पानी वहाँ तक मार्क पहुँच करेगा। जाएगा। सर ये जो आप बता रहे हैं कि ये जो 30 लाख वाला जो सिविल वर्क है, वो कब तक स्टार्ट होगा और ख़त्म कब होगा? डेट क्या है? मतलब कोई एवरेज 2 महीने लगेंगे या मेयर की तरह जैसे उन्होंने अभी यूनिवर्सिटी रोड का हाल किया हुआ है और बाकी जगहों के भी उन्होंने बहुत बुरे हाल किए हुए हैं। करीमाबाद की अगर हम बात करें, तो 2 साल, 1 साल से ऊपर उसको हो गया है, लेकिन कोई रद्द-ए-अमल नहीं आ रहा। आवाम परेशान पे परेशान ही होती जा रही है। तो क्या लगता है कि ये वाला काम भी इसी तरीके से लंबा हो जाएगा या ये शॉर्ट टाइम के अंदर कंप्लीट हो जाएगा? नहीं, ये सिविल वर्क तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 दिन लगेंगे। ये जैसे ही शुरू होएगा, हो सकता है कल शुरू हो जाए, परसों ओके हो गया, जैसे ही शुरू होएगा 15 से 20 दिन लगेंगे इसको सिविल वर्क में। सिविल वर्क में 10 से 15 मतलब 1 महीने के अंदर-अंदर ये काम कंप्लीट हो इंशाल्लाह। जाएगा। अच्छा सर मुझे बताएँ कि अभी हालिया एक तहरीक अदम एतमाद लिखी गई और उस पे एक्शन लिया गया। तो वो एक्शन क्यों लिया गया? मतलब क्या ऐसी सोच थी कि उसकी ज़रूरत पड़ी वाइस चेयरमैन्स को? वो क्या वजह थी? सर ये तो है कि देखो, पीपल्स पार्टी एक जमहूरी पार्टी है, और अदम एतमाद जो है वो हम सारे वाइस चेयरमैन से मिल के लेके आए थे, क्योंकि हमें जो है लियारी में लोगों ने मुंतखब किया है और हमें आवाम के लिए काम करना है, जिसकी वजह से हमारा पार्टी से कोई ना झगड़ा है, ना पार्टी हमारी अपनी पार्टी है। और हमने जो है अपना एक एहतजाज था, जो हम चेयरमैन जो है हमारे मकसद उस तवक्कात पे पूरा नहीं उतरा था, जो काम हमने लियारी में जो हम विज़न लेके चल रहे हैं पीपल्स पार्टी का, उस पे वो पूरा नहीं उतरे थे, नासिर जिसकी करीम वजह की से। बात करें आप। ठीक है, तो वो विज़न भी क्यों पूरे नहीं उतरे? मतलब ऐसी क्या वजह है? क्या फंडिंग्स कम आ रही हैं या फिर जेब में पैसा जा रहा है या फिर जो जिस चीज़ के लिए पैसा दिया जाता है वहाँ नहीं लग रहा, कहीं और लग रहा है? सर वो हमने इसी चीज़ के लिए जो है ना, हमने जो भी है हमने अपनी मकसद आला क़यादत हमारी जो है, बिल्कुल। हमने उन तक ये बात पहुंचा दी है, जो मामलात थे, जो चीज़ें थी। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह क़यादत ने हमें सुना है, और इंशाल्लाह क़यादत अच्छा फ़ैसला करेगी जो लेकिन होगा। हमें तो ये पता चला कि आप लोगों ने वो वापस ले ली है, अदम एतमाद की जो आप लोगों ने एक सिफ़ारिश डाली थी, वो वापस ले ली गई है। सर अदम एतमाद हमने डाली थी, बिल्कुल डाली थी हमने, लेकिन हमें जब क़यादत ने बुलाया, हमें क़यादत ने मुतमईन किया है,
तो हमने वो चीज़ वापस ले ली, क्योंकि ये हमारी जो टिकट हमें पीपल्स पार्टी ने दिया है, पीपल्स पार्टी हमारी जमात है, और हमारे कायदीन जो हैं हमें अगर बोलेंगे वापस लेने का तो हमें लेनी है, ज़ाहिर बात है सर। क्या समझते हैं कि इनकम का डर था या जान से जाने का डर था जो ये वापस ली गई? सर इनकम का डर या जान से जाने का डर होता तो हम ये काम ही नहीं करते। मुझे बताएं कि नासिर करीम साहब को अभी काफ़ी मंजर आम पे लाने की कोशिशें की जा रही हैं, उन पे करप्शन के इल्ज़ामात काफ़ी लगे हैं, कितनी सदाकत है इसमें? सर ये तो अभी आपको पता है, हमारा हर इदारा आज़ाद है, तो पता चल जाएगा आपको जो होएगा। मतलब इसमें मैं ये कहूँ कि ये सदाकत हकीकी है या फिर आप इसको मनफी करार दे रहे हैं क्या सदाकत? कि जो इन पे करप्शन के इल्ज़ामात लगे हैं और लगने के बाद भी वो अभी भी सीट पे फाइज हैं, और दूसरी बात ये है कि फिर आप लोगों ने तहरीक अदम एतमाद भी किया, उसको भी वापस ले लिया गया, तो क्या ये पार्टी जो पीपल्स पार्टी के जो आले क़यादत है उनकी फेवरेट हैं या कुछ और वजह है पीछे? नहीं, फेवरेट होते तो फिर हमें जो है ना क़यादत बुलाती ही नहीं, हमें सुनती ही नहीं। बात फेवरेट की नहीं है, पीपल्स पार्टी में मेरिट पे लोग आते हैं, पीपल्स पार्टी जो है सबको मौका देती है, ज़ाहिर बात है जो स्ट्रगल करते हैं। तो पार्टी ने इनको चेयरमैन बनाया था, पार्टी का फैसला सर आँखों पे था, लेकिन हमें भी अपनी बात पहुंचानी थी। जो हमने ये काम किया अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी बात जहाँ तक पहुंचनी थी वो हमने पहुंचा। आपने मुझे कहा कि पार्टी पे लोग मेरिट पर आते हैं, इस बात से मैं थोड़ा सा डिनाई करूँगा और एक सवाल ये करूँगा कि कुछ टाइम पहले किसी एक साहब से शादी की दावत में मिलते हैं और वहाँ पे वादा करते हैं कि मैं आपको सदर बना दूंगा या चेयरमैन बना दूंगा या वाइस चेयरमैन बना दूंगा, और उनको वो सीट मिल भी जाती है। तो आप क्या समझते हैं कि शादी की दावत में मिलने से सीटें मिल जाती हैं? सर ये तो आप ही बता रहे हैं, और आप ही को पता है ना, मेरे को ये चीज़ पता है ना, मैंने सुनी है। चलें। अच्छा मुझे बताएं कि यूसी को 12 लाख रुपए मिलते हैं महाना, उसका हिसाब दे सकते हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको बताता चलूँ, यूसी का जो फंड है वो चेयरमैन के पास आता है, यूसी चेयरमैन के पास। यूसी चेयरमैन मेरा फ़हीम बलोच है, अल्हम्दुलिल्लाह आपको सारा रिकॉर्ड देगा। मैं आपको बताता चलूँ, जब से हम चेयरमैन वाइस चेयरमैन हम बने, हमने तकरीबन 6000 स्क्वायर फीट सेवरेज का काम करा चुके हैं, पेवर का काम करा चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दिल और हमारा ज़मीर मुतमईन है कि हम अपनी यूसी से बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, और बहुत ज़्यादा हम मकसद अपनी यूसी से वो हैं, मुखलिस हैं, मुखलिस हैं। आप ईमानदार हैं, तो आवाम क्यों परेशान है अभी भी? अगर मैं आपकी यूसी का सर्वे करूं तो यकीन करें 98% आवाम यही बोलेगी कि ना गैस है, ना पानी है, ना बिजली है, और रोडों की हालत भी ख़राब है। ये तो आप कह रहे हैं ना कि आप काम करा रहे हैं, लेकिन आवाम क्यों खुश नहीं है फिर? सर मेरी यूसी में सबसे मेन मसला है पानी का। मेरी यूसी में तकरीबन 60% पानी नहीं है, 40% पानी है। पानी का मेन इशू है मेरे इस पूरी यूसी 3 में। आप अपना घास मंडी चौक से ली मार्केट तक जाएंगे, आपको पानी का इशू मिलेगा। इसके अलावा जितने भी इशू हैं अल्हम्दुलिल्लाह उससे हमारे लोग मुतमईन हैं। सॉर्ट आउट हो रहे हो ऐसा ऐसा। अच्छा सर मुझे बताएं कि क्या समझते हैं कि बीबी के इंतकाल के बाद पीपल्स पार्टी कितनी मजबूत रह गई है अब? सर मैं आपको बताता चलूँ, लास्ट बल्दियाती इलेक्शन हुए थे तो उसमें हमारे पास लिहारी में मेरे ख्याल से 6 या 7 चेयरमैन आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह इस बल्दियाती इलेक्शन में हमने 13 में से 12 सीटें जीती। तो यही मकबूलियत है पीपल्स पार्टी की। लेकिन काम कोई भी नहीं करवा रहा। सर काम नहीं कराए तो वोट क्यों देते हैं लोग? देखिए ना, वोट तो भुट्टो साहब के चेहरे पे, बेनज़ीर शहीद के चेहरे पे, उनके चेहरे पे तो लोग अभी भी उनके नाम पे लोग रो पड़ते हैं, और वो इसीलिए इंतखाब करते हैं कि पुराना वाला काम नहीं कर रहा था, नया वाला काम करेगा, लेकिन नया वाला भी काम नहीं कर रहा। यार देखो बात यही है ना, जो जाता है लोग बोलते हैं उसको वो अच्छा था। ठीक है। अब ये कराची में आप खुद रहते हो, आप जिस एरिया में रहते हो वो भी एक हमारा पोश एरिया गार्डन का, ऐसे ही है। तो हमारे बिल्कुल काम मसाइल्स हैं, लेकिन हर चीज़ पीपल्स पार्टी, हर चीज़ मेयर पे डालना, ये भी एक नाइंसाफ़ी है। सीटें भी तो सर आपकी ज़्यादा है ना? सर आपको बताते चलो 25 टाउन में से 12 टाउन हमारे पास है, 13 टाउन हमारे पास नहीं है। 12 टाउन काम कर रहे हैं। 12 टाउन अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। ये नहीं करता हूँ कि 100%, लेकिन 50, 60, 70 कछुए की चाल पे काम कर रहे हैं मतलब। नहीं, कछुए से तो ज़्यादा स्पीड होगी, ये है कि खरगोश से कम होगी, लेकिन कछुए से ज़्यादा। सही। अच्छा मुझे बताएं कि अभी आपने बताया कि जाने वाले को लोग अच्छा कहते हैं और जो होता है उसको लोग नुक्ताचीनी कर ही रहे होते हैं। लियारी की आवाम का कहना ये है कि अगर पुराने वाले ने भी काम नहीं किया और नया वाला भी काम नहीं करा, तो ये यूसी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सदर, टाउन चेयरमैन क्यों तब्दील किए जाते हैं कि जब इन लोगों ने काम ही नहीं करना तो?
सर मैं समझता हूँ बल्दियाती इलेक्शन जो है ना, वो लोगों के बुनियादी मसाइल के लिए होता ऐसा है। ही है। और बल्दियाती इलेक्शन, अब जैसे मैं यहाँ से वाइस चेयरमैन मेरे को लोगों ने इलेक्ट किया है, बिल्कुल, तो मैं यहाँ आया हूँ, मेरा घर भी इसी यूसी में है, बिल्कुल। मेरा मोबाइल नंबर और भी ये सबके होना भी पास है, ज़रूरी है। मेरा नंबर भी सबके पास है। और चाहे के इलेक्ट्रिक का मामला हो, चाहे सेवरेज का मामला हो, चाहे गटर के मैनहोल का मामला हो, रिंग्स का मामला हो, कवर का मामला हो, तो लोग हमें कॉल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके हर टाइम अवेलेबल हैं। इस इतनी बड़ी माशाल्लाह हमारी यहाँ इस यूसी में तकरीबन तकरीबन 44,000 की आबादी है। सही है। अब 44,000 की आबादी में मैं सबको तो बिल्कुल मुतमिन नहीं कर सकता, ऐसे ही है। लेकिन जो अल्लाह का शुक्र है, सबसे पहले अल्लाह का इनाम है। अल्लाह जो हमसे काम लेता है, बिल्कुल। ये उसकी बड़ी करम नवाजी है। आप यहाँ बैठे हुए हैं, मैं इलेक्शन बाद में लड़ा हूँ, मैंने काम पहले यहाँ पर किया, उसकी वजह से मेरे को लोगों ने वोट दिया। बहुत सर मुझे बताएं कि आजकल सोशल मीडिया पे जूनियर जुल्फ़िकार अली भुट्टो बहुत ही गर्दिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आने वाला वक्त उनकी फेवर में है या नहीं? सर हमारे चेयरमैन साहब ने उनके लिए अब जो है ना वो मीडिया पे बताया, उनके कज़न है वो, और उन्होंने बोला है कि बिल्कुल उन्हें आना चाहिए, बहुत देर करिए, पहले आना चाहिए था उनको। क्या लगता है कि अगर वो लियारी के अंदर आते हैं, डाउन टू अर्थ वो अभी भी दिखते हैं और काम भी कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि अगली बाजी उनके हाथ में जाएगी या पीपल्स पार्टी के हाथ में ही रहेगी? ये तो फैसला आवाम करेगी, मैं और अभी आप तो अभी नहीं कर आपको क्या सकते। लगता है कि आवाम जितनी परेशान है पीपल्स पार्टी को लेकर, मैंने बहुत सर्वे किया है, मैंने आपसे ही पहले लियारी का एक प्रॉपर एक सर्वे करके ही मैं आपके पास बैठा हूँ। आवाम बहुत परेशान है सर, ठीक है? रोडों के हालात बहुत ख़राब हैं। मैं आपकी यूसी की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे ओवरऑल लियारी की बात कर रहा हूँ। पानी नहीं है, पानी हफ्ते में एक-एक दिन आ रहा है, वाटर पम्प्स की हालत बहुत ख़राब है, आवाम को पूछने के लिए नुमाइंदे नहीं आ रहे। तो क्या लगता है कि अगला जो इलेक्शन होगा वो पीपल्स पार्टी के हक में होगा? इंशाअल्लाह ताला, मैंने आपको बताया ना, जो अभी हमारे चेयरमैन साहब ने पैकेज लियारी के लिए दिया है, तो हम लियारी ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब, हम हर चीज़ को जो है ना, एक नेस्पाक इंटरनेशनल कंपनी है, ठीक है। वो उसको जो है ना, उसकी पूरी निगरानी कर रही है, उसका मैप बनाएगी। उसके बाद सारे जो इदारे हैं, के इलेक्ट्रिक हो, चाहे सुई गैस हो, चाहे वाटर बोर्ड हो, जितने भी पीटीसीएल हैं, इन सबको लूप में लिया गया है। जो भी काम अभी होएगा, बाकायदा उसको डिज़ाइन करके उसकी एक हतमी शक्ल दी जाएगी, ताकि उसको एक डक वाइज बना दें। जो भी काम हो, उस डक को खोल के वो काम किया जाए, रोड नहीं खोदे जाए। ठीक है। तो इसके लिए हमारे चेयरमैन का बहुत अच्छा विज़न है हमारे लियारी के लिए, और हम शुक्रगुजार हैं बिलावल भुट्टो दरदारी के, जो कि लियारी में हमेशा फोकस रखते हैं। मोहतरमा भी इसी तरह लियारी वालों पे फोकस करती थी, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब भी थे, वो भी लियारी को चाहते थे, और इसी तरह लियारी वाले भी चाहते हैं। अब पीपल्स पार्टी अच्छी है, लोग अच्छे बुरे आ जाते हैं, उसका मैं नहीं कुछ कह सकता। सही। आपको क्या लगता है कि कितने परसेंट लोग बुरे हैं पीपल्स पार्टी में लियारी को लेके? सर अच्छे बुरे तो मैं बोल रहा हूँ ना, अच्छा बुरा तो परसेंट कितना है? एवरेज क्या समझते हैं कि 50-50 है या 90% है या 70% है? बस ये एक माहौल होता है ना। अभी जैसे माशाल्लाह पीपल्स पार्टी का इक़्तिदार है, तो इक़्तिदार में फसली बटेरे कुछ आ जाते हैं, जो कि रास्ता अपना बना के सीट पे मनसब हो जाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी जमहूरी है, हमारे कारकुन की हमारी कायदीन सुनते हैं और उस पे अमल भी करते हैं, और उसकी मिसाल आपको काफ़ी मिलेंगी भी और मिलती भी रही हैं। बडोरा का नाम लेना चाहेंगे? बटेरों बटेरों को तो मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हो यार। एक आधे का नाम बता दें। सियासत में नाम नहीं लिया जाता। अच्छा, मुझे बताएं कि आपने अपने यूसी के नौजवानों के लिए अभी तक क्या किया? सर मैंने अपनी यूसी के नौजवानों के लिए अभी तक रोजगार का कोई फराहमी, कोई मैदान, कोई ऐसा खेल का उनको प्रोवाइड किया हो कि भाई उनके पास जूते नहीं हैं, या फुटबॉल, क्योंकि लियारी के अक्सर बच्चे फुटबॉल के बहुत शौकीन हैं। बहुत बुरे हालात में सर, बच्चे चप्पल के अंदर फुटबॉल खेल रहे थे। गार्डन तो बहुत दूर की बात है, वहाँ पे ग्रास तो है ही नहीं, मिट्टी के अंदर बच्चे खेल रहे हैं। और ये मैं सिर्फ ऑल फॉल बातें नहीं कर रहा, कोई कहानी या मनगढ़ंत नहीं कर रहा, मैं खुद देख कर आया हूँ, मेरा इस पे पैकेज भी बना हुआ है हमारे चैनल पर ही। लोग जो जिस पे गोल करने का रैक होता है ना, वो खुद उठा के बच्चे लेकर आए हैं और पार्क के अंदर लेके गए हैं, फिर उन्होंने फुटबॉल खेला है। सर वो मैंने आपकी वीडियो देखी, मेरे ख्याल से ये नवालैंड से आगे ही जी बिल्कुल। वो ग्राउंड था, तो उसका काम अभी जारी है। उसको मेरे ख्याल से क्लिक में जो है वहाँ के चेयरमैन ने डाला है, तो उसका काम जारी है, जिसकी वजह से जो वो रेक जो उठा के लेके जा रहे हैं, वो अपने खेलने के लिए लेके जा रहे हैं। तो उस पर भी अनकरीब काम शुरू होएगा। और फुटबॉल
लियारी की बिल्कुल आप देखेंगे, लियारी में फुटबॉल बहुत खेला जाता है। जमनादियम आप ग्राउंड देखें जाके, बिल्कुल बिल्कुल इंटरनेशनल तर्ज का बनाया है, आप सही। उसको जाके देखें, उसमें जाके उसकी एक वीडियो बनाए, आपको पता चल जाएगा लियारी में खेल के लिए कितने मौके पीपल्स पार्टी फराहम कर रही है। और मेरा ये एरिया यहाँ पर क्रिकेट को ज़्यादा लाइक किया जाता है। तो आप ये मेन रोड है सिद्दीक वाब रोड, बिल्कुल आप रात को आएँ, यहाँ पर क्रिकेट चल रही होती है, लाइटिंग मैंने लगाई हुई है पूरे रोड में। रमज़ान में ये पूरा ग्राउंड बना हुआ होता है क्रिकेट का, पूरा समझो तरावी के बाद से शहरी तक यहाँ पर क्रिकेट हो रहा होता है। तो हमारे अपने ही इलाके के बच्चे, हमारे अपने बच्चे, और खेल के मौके फराहम करने चाहिए। रोजगार के रोज़गार के फराहम है तो सर रोज़गार जो है अब इतनी आवाम है, और रोज़गार तो एक एमपी है, मिनिस्टर के हाथ में होता है, हम तो एक वाइस चेयरमैन यूसी के हैं, हमारे पास तो रोज़गार का कोई मौका नहीं है। जैसे कि अभी आपने मुझे बताया कि आला क़यादत बहुत हमारी सुनती है, बहुत हम सबको एक यकसा लेके चलती है। तो अभी गुज़िश्ता हाल ही की बात है कि 9 यूसी चेयरमैन और 2 काउंसलरों को सबके सामने शर्मिंदा किया गया आला क़यादत नहीं, और ये अल्फ़ाज़ कहे गए कि अपना अपना किबला दुरुस्त करो वरना निकाल दिए जाओगे। ये कहाँ पर, कहाँ, कौन से 9 चेयरमैन मकसद? 9 चेयरमैन की मैं आपको लिस्ट दूँगा जिन्होंने तहरीक अदम एतमाद का सवाल 9 उठाया। 9 चेयरमैन नहीं है और 9 वाइस चेयरमैन। वाइस चेयरमैन है और 2 काउंसलर्स थे। 2 नहीं, तकरीबन 14 बंदों ने इस पे, हमारे पास जो इत्तला थी उसमें 2 काउंसलर हैं 14 और 9 वाइस चेयरमैन। 14 बंदों ने सर इस पे साइन किए थे करारदाद पे। बिल्कुल। और वो करारदाद हमने बताया आपको, तो क़यादत ने हमें बुलाया। लेकिन क़यादत ने फिर ये अल्फ़ाज़ क्यों बोले कि किबला दुरुस्त करो वरना निकाल दिए जाओ? नहीं सर, अगर ये बात होती तो हम आपको बोलते कि बिल्कुल ये बात की, हमें क़यादत ने मुतमईन किया, बहुत अच्छा। देखो अब बात ये कि फरियाल तालपुर साहिबा हमारी लीडर हैं, इस वक्त पीपल्स पार्टी को लीड कर रही हैं, और मुझे ये एहसास है कि मैंने उनकी सिक्योरिटी भी की है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जानिसार बेनज़ीर भी रहा हूँ, मोहतरमा के साथ भी चला हूँ, जरदारी साहब की भी सिक्योरिटी की है। तो अगर हमें कोई ऐसी कॉल होती तो सर हम बिल्कुल आपको बताते हैं। उन्हें तो बिल्कुल बोला है, हमें सुना है और हमें सेटिस्फाइज करके हमें बोला है कि इंशाल्लाह आपकी बातों पे हम ज़रूर सुनेंगे और इस पे फैसला करेंगे। गौर और फ़िक्र होगा। अच्छा मुझे बताएँ कि सर क्या समझते हैं कि लियारी को लेके पीपल्स पार्टी के अंदर कितनी सियासत चल रही है? सर लियारी में तो देखो डे वन से सियासत चलती हुई आ रही है। लियारी, अभी आप कराची की बात कर रहे हैं, कराची हवालात ख़राब है। कराची 45 साल से किसके हाथ में था? आप इसका भी तो मुझे जवाब दें। 45 साल में आप अगर गार्डन में रहते हैं, आपको वोट डालने का हक नहीं था, आपका वोट डाल दिया जाता था। सही बात है, गलत बात है? अभी जिस तरीके से आप घूम रहे हो, पहले आप ऐसे घूम नहीं सकते थे। पहले सहाफ़ी भी आज़ाद नहीं थे हमारे, बैठ जाओ या लेट जाओ, ज़ाहिरी बात है यही सिस्टम था। तो भाई अभी अल्हम्दुलिल्लाह कराची का बहुत अच्छा सिनेरियो चल रहा है। तकलीफ़ें हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला अब 40-45 साल का गन मैं समझता हूँ कि 10 सालों में जो हम ख़त्म करें ये हो भी नहीं सकता। क्योंकि अब सबसे पहले कराची को जो है ना, जो चलाने वाले हैं वो कराची किसी एक के हाथ में देते नहीं। अब कराची में माशाल्लाह अब कितनी जमातें हैं, 12 टाउन पीपल्स पार्टी के, 13 टाउन कितनी कौन कौन सी पार्टियों के हैं, आप वो भी देखें। और वहाँ जाके उनसे ज़रा पूछें, पीपल्स पार्टी अगर तंग नज़र होती तो पीपल्स पार्टी उनको फ़ंड नहीं देती। जो ओसीटी हमारे पीपल्स पार्टी के टाउन चेयरमैन को मिलती है वही उन्हीं टाउन चेयरमैन को मिलती है। जो चेयरमैन हमारे जो हैं पीपल्स पार्टी के हैं, जो फ़ंड हमें मिलता है वही फ़ंड उन्हीं पार्टी को मिलता है। कल भी नासिर शाह साहब ने, जो पीटीआई के चेयरमैन हैं, उनसे मीटिंग की और उन्होंने, वो दूसरी पार्टी के, वो बोले हमें नासिर शाह पे एतमाद है। तो पीपल्स पार्टी सबको साथ लेके चलने वाली जमात है और हमेशा बोलती है कि साथ चलें, लेकिन अब सामने वाले लोग अगर मुखलिस नहीं हो तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। सर बात हो रही थी लियारी की, तो मुझे बताएं कि आप क्या समझते हैं कि लियारी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है कि उसकी गुर्बत दिखा के, आवाम दिखा के फंड रेजिंग की जा रही है? सर लियारी हमारा बिल्कुल इसमें काफ़ी गरीबी गुर्बत है, लेकिन जितने सरकारी नौकरियां पीपल्स पार्टी ने लियारी में दी हैं कहीं जो फंड रेजिंग हो रही है, जो इंटरनेशनल बैंक से हम फंड रेजिंग करवा रहे हैं पीपल्स पार्टी या भी कोई और जमात, तो वो लियारी को ज़्यादा फोकस की जाती है कि लियारी के ये हालात है, गरीब लोग हैं, पानी नहीं है, पानी भर रहे हैं, गैस नहीं है, एहतजाज हो रहा है। तो क्या लियारी एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है कि उसको दिखा दिखा के बाहर से या फिर कहीं और से फंड्स इकट्ठे किए जा रहे हैं? सर पीपल लियारी जो है ना, लियारी में हमारे सबसे मेन मसला ये है कि लियारी वालों के साथ हमेशा जुल्म हुआ है, इसलिए कि वो पीपल्स पार्टी के साथ हैं।
आज लियारी में 16-16 घंटे लोड शेडिंग है। कोई इंटरनेशनल लॉ बता दें आपके कहीं पर 16 घंटे लोड शेडिंग हो, जिस पे जो है ह्यूमन राइट्स वाले भी आवाज़ नहीं उठाते। और के इलेक्ट्रिक एक सफ़ेद हाथी बना हुआ है, वो किसी की सुनता ही नहीं है। उन्होंने जो है ना सिंध असम्बली में उनको तलब किया था, उन्होंने वहाँ भी जवाब दे दिया। तो अब लियारी की आवाम क्या करें, आप बताएं मुझे। 16 घंटे लोड शेडिंग एक जुल्म नहीं है? तो 16 घंटे जब लोड शेडिंग होगी तो सारे ही मामला ख़राब होंगे। सेवरेज का भी मामला ख़राब होएगा, पानी का भी मामला ख़राब होएगा। पानी जब पंपिंग होएगी नहीं तो पानी आएगा कहाँ से? तो पानी डिवाइड कैसे होगा? अब लियारी को जो है शुरू से आप देख लें, मुशर्रफ दौर हो, जौन सा पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट भी होती है, लेकिन लियारी में जुल्म हो रहा होता है। अब वो पता नहीं कौन से खुफिया हाथ हैं जो लियारी को जो है ना हमेशा इन्होंने मसाइलिस्तान बनाया हुआ। सर मुझे बताएं कि जिस जगह पे अभी हम मौजूद हैं और ये इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं और बात कर रहे हैं आपसे, तो ये यूसी ऑफिस है या फिर आपने आवाम की सहूलत के लिए अपने ही हलके में एक छोटी सी जगह बनाई हुई? सर ये यूसी ऑफिस नहीं है, ये मेरा अपना ऑफिस है। ऊपर मेरा घर है और ये नीचे मेरा ऑफिस है। तो ये मोहल्ले में जितने भी हमारे जो कोई मसला होता है तो यहाँ पर आते हैं। उसके अलावा जो हमारा यूसी ऑफिस है वो यूसी चेयरमैन बैठता है वहाँ पर हमारा, और मैं भी जाता हूँ वहाँ पर। वहाँ पर यूसी सेक्रेटरी बाकायदा बैठता है। लोगों के बेफाम हो गए या बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, जो भी काम होता है वहाँ पर पूरा यूसी का अमला मौजूद है और लोग आते हैं वहाँ पर अपने मसले हल करवाते हैं। सर यूसी की टाइमिंग क्या है, आपकी टाइमिंग क्या है और चेयरमैन साहब की टाइमिंग क्या है? यूसी सुबह 9-10 बजे खुल जाती है। यूसी सेक्रेटरी वहाँ पर आ जाते हैं, फिर चेयरमैन मेरा वहाँ पर होता है, फिर हमारे काउंसलर भी वहाँ पर होते हैं, फिर मैं भी जाता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे को तो मकसद फ़ोन पे भी जो है ना लोगों के लिए हम अवेलेबल हैं, तो लोग फ़ोन पे ही मसले मसाइल बोलते रहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनके अमल करते रहते हैं। जी। अच्छा सर मुझे बताएं कि यूसी चेयरमैन जो होता है वो किसके मातहत होता है और वाइस चेयरमैन किसके मातहत होता है? सर यूसी चेयरमैन जो है ना वो मेयर को वोट करते हैं और वाइस चेयरमैन जो है ना वो टाउन को वोट करता है। तो यानी टाउन चेयरमैन वाइस चेयरमैन के वोट से आता है, मेयर जो है ना वो यूसी चेयरमैन के वोट से आता है। अच्छा सर मुझे बताएं कि मेयर कराची आजकल बड़े हाईलाइट हुए हैं हर चीज़ को लेके, ठीक है? कहीं उन्होंने काफ़ी अच्छे काम भी किए हैं और कहीं काम ऐसे हैं जो उनके गले की हड्डी भी बन चुके हैं। मुझे ये बताएं कि जिस तरीके से लियारी के अंदर बहुत सारी ऐसी जमातें भी हैं जिसके वाइस चेयरमैन दूसरी जमातों से लगते हैं, तो आपको ये लगता है कि जो जिनको वो मातहत हैं वो अपनी जमात को ज़्यादा सपोर्ट करके दूसरी की जमात को बैक ऑफ कर रहे हैं? सर अभी जो हमने लास्ट अदम एतमाद की तहरीक दाखिल की थी, हमारा झगड़ा इसी बुनियाद पे था। हमारे लियारी में एक ही यूसी है जो कि पीटीआई के पास है, 12 यूसियाँ पीपल्स पार्टी के पास हैं। तो हमारा जो चेयरमैन है ना वो उसको ज़्यादा सपोर्ट करता था, हमें सपोर्ट नहीं करता था, जिसकी बिना पे हमने अदम एतमाद की थी। तो अब क्या लगता है कि वो सबको बराबर लेके चलेंगे? बिल्कुल, पार्टी ने हमें, हमारी क़यादत ने हमें बताया कि हम इंशाअल्लाह ताला आपकी जो भी शिकायत है इनको देखेंगे और इसको आपकी शिकायत दूर करेंगे। सर आखिरी सवाल मुझे ये बताएं कि अगर कल इलेक्शन दोबारा होते हैं तो क्या आप समझते हैं कि आपके हलके की आवाम आपको वापस मुंतखब करेगी या नहीं? सर बात ये है, मैंने आपको बताया, मैं इस हलके में जहाँ मैं बैठा हूँ यहाँ पर सन 2007 से लेके 2018 तक पानी नहीं था। और जो कराची के मालिक थे उन्होंने यहाँ का पानी भी बंद कर दिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने हलके के लिए, अपने इलाके के लिए यहाँ खड़ा हुआ। पानी के लिए मैंने जद्दोजहद की। अल्हम्दुलिल्लाह 2018 में मैं यहाँ पर पानी लेके आया, जो कि हमारा रंशो लाइन चौक से 8 इंच की लाइन आती थी वो ब्लॉक हुई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी पीपल्स पार्टी सिंध गवर्नमेंट, उस टाइम पे हमारे मिनिस्टर बल्दियात जो थे सईद गनी थे, उन्होंने मुझे अप्रूवल दी। अल्हम्दुलिल्लाह वो काम मैंने कराया। यहाँ पर उस टाइम पे एमपीए जीते थे पीटीआई से रमज़ान कांची साहब। उन्होंने इसी मेरी यूसी में आके मेरे मोहल्ले में आके आवाम से वादा किया था, मैं 6 महीने में आपको पानी ला के दूँगा, नहीं तो मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उनसे काम नहीं लिया और मुझ जैसी नाचीज़ से काम लिया और मेरा पूरा मोहल्ला मेरे साथ खड़ा था। अल्हम्दुलिल्लाह 15-20 दिन लगे हमें इस काम को करने में। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इलाके में पानी है। अब इसी तरह ये जिनाबाद 1 है, इसमें पानी है। जिनाबाद 2 में पानी नहीं है तकरीबन 20 साल से। खजूर मार्केट है, वहाँ पर पंपिंग है जो कि जिनाबाद को पानी देती है, तो वो पानी पूरा नहीं होता वहाँ पर। इसी तरह ये मेरे नाले के पीछे का एरिया, वहाँ पर पानी नहीं है तकरीबन 20-25 साल से। जो कि उस्मानाबाद से आता था वो भी पानी
बंद कर दिया गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लगे हुए हैं, अल्लाह ने सुरखुरु किया तो ये पानी का मसला हल हो गया है। जो बुनियादी सहूलत है लोगों की, हमारे यहाँ पर सारे तकरीबन कारोबारी लोग हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, उन्हें हमें से ये चाहिए सिर्फ ये बुनियादी बुनियादी सहूलतें, पानी, सीवरेज वगैरह। तो हम इस पे काम कर रहे हैं और मैंने वादा भी किया हुआ है कि इसी टर्नओवर में इंशाल्लाह ये पानी का मसला हल करूँगा। तो अल्लाह ने ये मसला हल कराया तो लोगों का मेन चीज़ जो हल होएगी तो इंशाल्लाह वोट देंगे, क्यों नहीं देंगे। इंशाल्लाह। बाकी जो वाइस चेयरमैन हैं उनको आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? सर मैं वाइस चेयरमैन को भी मैसेज कन्वे करना चाहूँगा, लेकिन ख़ास तौर पे आवाम को भी मैं, हमारे यहाँ पर जो है ना आवाम जो है वोट उसको नहीं देती जिसको देना चाहिए। सही। मैंने तौबा नाउज़ुबिल्लाह बड़ी बात नहीं कर रहा, मैंने तकरीबन इस पूरे ओल्ड सिटी एरिया में इस पीपल्स पार्टी के थ्रू बहुत काम कराया, क्योंकि मैं बाय बर्थ यहाँ का हूँ, इसी यहीं पर पैदा हूँ। बाग़ अलार स्कूल मैं यहाँ से पैदल जाता था, रंछो लाइन में यहाँ से पैदल जाता हूँ, बाइक पे जाता हूँ। तो ये सब मेरे अपने इलाके हैं। और मेरे को जब पार्टी ने ओहदा दिया अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ पर सड़कें भी बनवाई हैं, सीवरेज भी, पानी भी, काफ़ी काम कराए। लेकिन वोट जो है ना पता नहीं कहाँ चला गया, मुझे ये समझ नहीं आया। अब 40 साल से यहाँ पर जो बादशाह थे ये उनके इलाके थे, उनके इलाके हैं। आप ये देखो, ये बुनियादी सहूलत से महरूम है। रामसामी का आप हाल देखो, सीवरेज का कितना बुरा हाल है। आप उस्मानाबाद, फुआरा चौक जैसा इलाका कितना बेकार हो गया। इस वक्त सदर टाउन में जितना, मैं बोलता हूँ जितना जो है ये इंक्रोचमेंट है, इंक्रोचमेंट में तकरीबन आज से 20 साल पहले की बात करूँगा। आप यहाँ से निकले जमीला स्ट्रीट जाए, रंछो लैंड, यहाँ पर एक 7H बस थी, चलती थी, और उसके बावजूद भी ये रोड चलता था। अभी इंक्रोचमेंट इतनी है कि आप मोटरसाइकिल पे नहीं जा सकते। तो सर ये मकसद ऊपर से अल्लाह मियाँ तो आगे सही नहीं करेगा। अब आवाम सही लोगों को मुंतखब करेगी तो जो लोग आएंगे वो काम करेंगे। सियासत सबसे मेन चीज़ है, सियासत करनी है आपको अपने इलाके के लिए, अपने लोगों के लिए। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आपको इसी सियासत करने से बेहतर है अपने घर पे बैठ जाए।